जय श्री कृष्ण। आइए आज हम चर्चा करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशों के बारे में। महाभारत युद्ध की रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय सखा और श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण को कलयुग में होने वाले भ्रष्टाचार, वैमनस्य और स्वार्थ के बारे में पहले ही ज्ञान हो चुका था। इसलिए उन्होंने अर्जुन को केवल माध्यम बनाया और जो उपदेश दिया वह उपदेश संपूर्ण मानव जाति के कल्याण हेतु था। आज मनुष्य धर्म के मार्ग पर चलकर इन उपदेशों को आत्मसात करता है तो उसके जीवन की जो समस्याएं हैं, जो कठिनाइयां हैं, तो दूर हो सकती हैं। आइए आज हम देखते हैं गीता के ये 5 उपदेश कौन कौन से हैं। पहला उपदेश, मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में। उसे यह अधिकार नहीं है कि उस कर्म का फल क्या होगा। गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगो असत्व कर्मण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में तुम कभी मत सोचो, तुम्हारा अधिकार उसमें नहीं है। अतः तू फल की इच्छा किए बिना कर्म किए जा। तुम्हारा कर्म ही यदि अच्छा होगा तो तुम्हें एक अच्छा फल मिलेगा। अर्थात मनुष्य को भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। भविष्य की चिंता किए बिना वर्तमान में रहते हुए सिर्फ अपने काम पर फोकस करना चाहिए। उसे केवल अपना काम करना चाहिए। अगर हम वर्तमान में मेहनत और लगन से काम करेंगे तो भविष्य में उसका फल बहुत ही अच्छा होगा, हम सफल होंगे। अतः हमारा अधिकार केवल कर्म में है, फल की इच्छा करने में नहीं है। ये जो उपदेश है वास्तव में यदि अपने जीवन में हम अपनाएं, आत्मसात करें, अच्छा कर्म करें तो निश्चित ही उसका फल अच्छा ही मिलेगा। और इसमें जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। कुछ समय बाद ही देखते हैं तो हमें उसके फल की प्राप्ति जरूर मिलेगी। आइए हम देखते हैं दूसरा उपदेश क्या है। जो मनुष्य द्वेष करता है वह मिथ्याचारी होता है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य समय प्रिय। भगवान कहते हैं, ऐसा मनुष्य जो न कभी अतिहर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है और जो कामना भी बिल्कुल नहीं करता है, एवं शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, ऐसा भक्त, ऐसा मनुष्य मुझे अत्यंत प्रिय है। कितनी अच्छी बात है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि कोई मनुष्य अति विशिष्ट कार्य बन जाने पर बहुत हर्षित नहीं होना चाहिए। यदि हर्षित नहीं होता है, ऐसा करने से गलती होने की आशंका बढ़ जाती है। यदि मनुष्य हर्षित होता है तो निश्चित कुछ न कुछ गलती हो सकती है। अतः हर्षित नहीं होना चाहिए। हमें किसी दूसरे से जलन भी नहीं रखनी चाहिए। ईर्षा द्वेष का त्याग करना चाहिए। केवल हमें क्या करना चाहिए? अपना काम करना चाहिए। यदि अच्छा काम हो जाए तो हमें न हर्षित होना चाहिए। काम यदि बिगड़ भी जाए तो हमें दुखी भी नहीं होना चाहिए। पुनः जो पहला उपदेश है उसी तारतम्य है, इसका जुड़ रहा है कि केवल हमें अपने काम पर फोकस करना चाहिए। जो तीसरा उपदेश है इसी लिंक में है कि मनुष्य को कर्म करना जरूरी है। ऐसा नहीं को कर्म ही न करे,
उसे कुछ न कुछ कर्म जरूर करना चाहिए। गीता में लिखा गया है, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते ह्रीवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर गुणई। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। बिना कर्म किए तो रह ही नहीं सकता है, क्योंकि मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य है। कुछ न कुछ कार्य तो जरूर करेगा, बाध्यता है उसे कि कुछ कार्य को करे। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रत्येक मनुष्य के लिए धरती पर कोई न कोई कार्य मौजूद है। ऐसा नहीं कि उसके लिए कुछ कार्य ही नहीं है। कितना भी निष्क्रिय होगा, हो सकता है कि उससे कोई भी कला न आए, लेकिन कोई न कोई कार्य तो ऐसा है कि जिसके लिए ईश्वर ने उसे भेजा है। प्रत्येक व्यक्ति में कोई न कोई खूबी जरूर होती है। बस जरूरत क्या होती है, अपने अंदर छिपे हुए हुनर को पहचानना और पहचान करके उस कार्य में लग जाना। Each and every child has a unique quality। किसी न ये प्रत्येक बच्चे में कोई न कोई क्वालिटी जरूर होती है, इसलिए उस क्वालिटी को पहचानना चाहिए मनुष्य को। आइए हम 5वें उपदेश में चलते हैं। जो मनुष्य इंद्रियों को सिर्फ ऊपर से रोकता है वह मिथ्याचारी होता है। गीता में लिखा है, कर्मेंद्रियाणि संयम य आस्ते मनसा स्मरन इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। इसका अर्थ यह हुआ कि जो मंद बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोकता है, मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी होता है। उसे दंभी कहा जाता है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ, ऐसा व्यक्ति जो अपनी इंद्रियों पर केवल ऊपर से ही नियंत्रण करने के लिए दिखावा करता है और अंदर से उसका मन चलायमान रहता है, ऐसा व्यक्ति झूठा और कपटी होता है, मिथ्याचारी होता है, उसे दंभी कहा जाता है। तो हमें इन बातों का त्याग करना चाहिए। ये जो 4 बातें थी क्रमशः, अब हम आते हैं पांचवा जो उपदेश है उसको देखते हैं कि वह 5वां उपदेश क्या है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। मनुष्य को परमात्मा की पूजा सच्चे मन से करना चाहिए, उसे स्वीकारना चाहिए। उसकी परमात्मा का जो अस्तित्व है तो एक सच्चे हृदय से सच्चे मन से स्वीकार करना चाहिए। गीता में उल्लेखित है, क्या लिखा है, एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो अभिकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। कितनी अच्छी बात है। जो पुरुष, भगवान कहते हैं कि जो पुरुष मेरे इस परमेश्वरी रूप विभूत की ओर यदि योग शक्ति तत्व को जानता है, उसकी योग शक्ति जो तत्व है मेरा उसको जानता है, वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो व्यक्ति ईश्वर की शक्ति को सच्चे मन से स्वीकार करता है, मानता है कि परमात्मा है, परमात्मा में शक्ति है, परमात्मा इस संसार को चला रहे हैं, और उस परमात्मा में पूरी आस्था रखता है, पूरा विश्वास है परमात्मा के ऊपर, तो भगवान उसका कभी भी बुरा नहीं करते हैं, कभी भी बुरा होने नहीं देते हैं। तो मित्रों, ये जो 5 उपदेश की चर्चा हुई आज,
इनको हमें आत्मसात करना चाहिए। यदि हम आत्मसात करते हैं तो हमारे जीवन में कभी भी कष्ट नहीं होगा, सुख की प्राप्ति होगी और हम बहुत खुश रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।